Today in this video, I will be talking about 11 freelance jobs for absolute beginners that you can start this year. It can be your part-time job, full-time job और थोड़ा experience लेने के बाद you can even start a service-based business through the freelance job. I am certain जितनी भी मैं ये jobs बताने वाली हूँ, इनमें से 50% के बारे में तो तुमने आज तक सुना भी नहीं होगा. So without further ado, let's start the video. The first job is of a beta reader. तुम्हें यहाँ पर एक manuscript या एक book को read करना है before it gets published. तुम्हें रीड करके सजेशंस बताने हैं, फीडबैक देना है और इनसाइट्स बताने हैं कि इस बुक में कहां पर तुम्हें लगता है इंप्रूवमेंट का स्कोप है या तुम्हें इस बुक को पढ़ के कैसा लगा. ऑथर्स, पब्लिकेशन हाउसेस एंड लिटरेरी एजेंसीज कैन हायर यू फॉर दिस वर्क. ये एक फ्रीलांस वर्क है. तुम्हें इस तरीके का काम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा और इसके लिए तुम्हें कोई मास्टर राइटर बनने की जरूरत नहीं. पीपल हायर बीटा राइटर्स हु आर नॉट राइटर, क्योंकि उन्हें एक रीडर का फीडबैक चाहिए, ना कि एक राइटर का. अगर हम इस काम की पे आउट की बात करें तो जनरली तुम्हें 2000 मिलता है पर आवर का और इस तरीके का काम बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है. द सेकंड वन इज ऑफ अ फैशन स्टाइलिस्ट. इफ यू आर समबडी जिसको फैशन बहुत अच्छे से आता है, चाहे मेल हो या फीमेल, तुम्हारे फैशन सेंस की अक्सर तुम्हारे फ्रेंड्स और एक्वेंटेंस तारीफ करते हैं, देन दिस कैन बी योर बेस्ट बेट. अगर तुम इंस्टाग्राम पे जाओ तो इशिता सलूजा इमेज कंसल्टेंसी, गुनीत विर्दी, ऐसे कई सारे फैशन स्टाइलिस्ट हैं जो कि हेल्प करते हैं लोगों को मेकओवर करने में और ये सिखाने में कि कैसे उनको अपनी बॉडी और अपने स्ट्रक्चर और अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करना है. ये कोई भी हाई लेवल का काम नहीं है. जिसके पास फैशन नॉलेज है, फैशन सेंस है, वो ये काम बहुत इजीली कर सकता है. यही नहीं, जो इशिता सलूजा इमेज कंसल्टेंसी है, उसने इसके मिनी कोर्सेज भी लॉन्च करे हैं. आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि तुम उसका इंस्टाग्राम पेज जाके चेक करो एंड सी हाउ शी हैज टेकन दिस फैशन स्टाइलिंग फ्रीलांस करियर फॉरवर्ड. उसके बाद द थर्ड वन इज पॉडकास्ट शो नोट्स राइटर. अगर मैं फाइवर पे जाके इस गिग के बारे में सर्च करूं तो इसका कंपटीशन बहुत कम है और यहाँ पर लेवल 2 सेलर्स भी हैं. लाइक दिस वन, आई विल क्रिएट captivating podcast show notes. Then again this one, I will write your SEO podcast show notes. काफी सारे लेवल 2 सेलर्स हैं, यानी कि डिमांड अच्छी खासी है. अगर हम एक गिग को ओपन करें तो यहाँ पर ये 3000 चार्ज करती है फॉर 1 to 32 मिनट्स ऑफ ऑडियो कंसाइज एंड कैप्टिवेटिंग शो नोट्स हाईलाइटिंग की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ तुम्हें इस काम में क्या करना होगा. तुमने बहुत सारी ऐसी पॉडकास्ट सुनी होंगी. अब तो यूट्यूब पे भी पॉडकास्ट आने लगी हैं. उसके अलावा स्पॉटिफाई, ऐसे काफी सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लोग पॉडकास्ट अपलोड करते हैं. तुम्हें इन पॉडकास्ट को सुनना होगा और उसके बाद उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पॉडकास्ट का उसको डिस्कस करना होगा, उससे रिलेवेंट सोर्सेज के लिंक्स देना होगा, उस पॉडकास्ट के की फीचर्स को लिखना होगा, उसका इन शॉर्ट एक प्लॉट बनाना होगा. ये काम तुम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कर सकते हो, पॉडकास्ट कंपनीज के लिए कर सकते हो या मार्केटिंग एजेंसीज के लिए कर सकते हो. उसके अलावा फाइवर पे और अपवर्क पे भर भर के डिमांड है. यही नहीं, तुम आजकल AI टूल्स भी यूज कर सकते हो इस काम को करने के लिए, जो कि तुम्हारे काम की स्पीड को और बढ़ा देंगे. तुम ये काम और जल्दी कर पाओगे. So if you are somebody who is good in writing, you can try out this freelance skill. Next comes the fourth one, that is mid-journey artist. बहुत ज्यादा डिमांड है. जितने भी डिजिटल मीडिया हाउसेज हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं, उन सबको भर भर की स्टॉक इमेजेस की जरूरत होती है. तुम उनके लिए काम कर सकते हो. या इसके अलावा यू कैन क्रिएट योर ओन मिड जर्नी AI आर्ट, जो कि तुम सेल कर सकते हो Etsy पे, Redbubble पे, Gumroad पे या Shopify पे. इस काम को करके तुम्हें इजिली $20 to $40 मिल सकता है पर आवर. इस काम में तुम्हें मिड जर्नी को यूज करके स्टॉक फोटोज और स्टॉक इमेजेस जनरेट करनी होती है. दैट्स इट. मुश्किल से 1 या 2 घंटे में तुम ये काम सीख सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ मिड जर्नी आर्टिस्ट. द नेक्स्ट फिफ्थ वन इज SEO राइटिंग. तुम्हें पता होगा कि कंटेंट राइटिंग की डिमांड कभी नहीं खत्म होगी, बट अब आज के जमाने में SEO कंटेंट राइटर्स की ज्यादा डिमांड है. ChatGPT जैसे AI टूल्स को यूज करके तुम अब कंटेंट राइटिंग बहुत इजीली कर सकते हो, बट उसी कंटेंट राइटअप को SEO में कन्वर्ट करना एक अलग लेवल की स्किल है, एक अलग लेवल का काम है, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है. मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू बी अ SEO कंटेंट राइटर. उस वीडियो को जाके देख लो. यू कैन स्टार्ट दिस फ्रीलांस वर्क फ्रॉम टुडे. द सिक्स्थ वन इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. आजकल तुमने देखा होगा, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे तुम्हारा टिकटॉक
टिकटॉक हो या चाहे तुम्हारा यूट्यूब हो, हर तरफ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कोई ना कोई प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, कोई ना कोई टूल को दिखा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आजकल हर एक ब्रांड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड रहता है। तो तुम्हें क्या करना होगा, एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटर ब्रांड को इन्फ्लुएंसर के साथ कनेक्ट करना होगा। तुम्हें इन्फ्लुएंसर को रीच आउट करना होगा कि उनके कमर्शियल्स क्या है, वो कितना चार्ज करेंगे एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। और अगर तुम्हारा इन्फ्लुएंसर ने जो प्राइस बताया है और जो ब्रांड का प्राइसिंग है वो मैच करता है, यू कैन गेट द डील डन एंड टेक द कमीशन। इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स आजकल एक इन्फ्लुएंसर को ब्रांड से कनेक्ट करने के लिए 4 से 5,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि तुम बाहर के ब्रांड्स उठाओ और उनको इंडिया में प्रमोट करो, इंडिया में अवेयरनेस करो। यू कैन चर्न आउट मोर मनी एंड दैट टू इन डॉलर। द 7th वन इज डिजिटल प्रोडक्ट सेलर। नोशन टेम्पलेट्स हो, कैनवा टेम्पलेट्स हो, इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स हो या वेक्टर्स इलस्ट्रेशंस हो, इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी भी लोग अगर तुम एटसी पे जाओ सिर्फ और सिर्फ क्लिप आर्ट सेल करके बहुत अच्छी $4,000 to $5,000 की अर्निंग पर मंथ कर रहे हैं। तो तुम्हें एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइन करना हो जो कि लोग खरीद रहे हो, जिसकी डिमांड हो। मेरे चैनल पे मैंने काफी सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं दैट कैन हेल्प यू टू स्टार्ट योर डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। यू कैन गो एंड वॉच देम फॉर रेफरेंस। द 8th वन इज बीइंग अ कैनवा कोच और अ कैनवा क्रिएटर। अब आई एम वेरी सर्टन बहुत लोगों को कैनवा यूज करना नहीं आता। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बी अ कैनवा कोच। तुम लोगों को कैनवा सिखाओगे फ्रॉम स्क्रैच और ये बताओगे कि कैसे वो कैनवा को यूज करके उस स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है। आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। चाहे तुम्हें इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स बनानी हो, चाहे तुम्हें अपने यूट्यूब का थंबनेल बनाना हो, चाहे तुम्हें कोई वीडियो एड बनाना हो, हर कुछ तुम कैनवा पे बना सकते हो। तो अगर किसी को कैनवा आता है तो भर भर के ऐसे काम है जो वो कर सकता है एंड कैन अर्न अ हैंडसम सैलरी। द 9th वन इज गूगल माई बिजनेस। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे सराउंडिंग में बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है। जैसे ही तुम गूगल करते हो तुम्हें एक रेस्टोरेंट्स की लिस्ट मिल जाती है। उस रेस्टोरेंट्स की लिस्ट इसलिए मिलती है क्योंकि उन्होंने गूगल माई बिजनेस के लिए साइन अप करा हुआ है। तो तुम्हें क्या करना है, इन सारे स्मॉल और मिड स्केल बिजनेसेस को अप्रोच करना है और उनके लिए गूगल माई बिजनेस का काम करना है। ये काम तुम गूगल पे ऑलरेडी कोर्स है, तुम उसके थ्रू सीख सकते हो। उसके अलावा मैंने गूगल माई बिजनेस पे एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर बताया है कि तुम ये गूगल माई बिजनेस का काम कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कहां से सीख सकते हो। रेफरेंस के लिए उस वीडियो को जाकर देख लें। उसके बाद द सेकंड लास्ट वन इज डेटा एनोटेशन। अगर हम फाइवर पे देखें तो इसके काफी कम सेलर्स हैं पर डिमांड है। यहाँ पर लेवल 2 सेलर्स भी हैं डेटा एनोटेशन के, जिन्होंने काफी सारे काम करे हुए हैं। उसके अलावा एक वेबसाइट है डेटा एनोटेशन टेक, जहाँ पर तुम्हें ओनली एंड ओनली डेटा एनोटेशन का काम मिल सकता है। डेटा एनोटेशन में तुम्हें कोई हाई लेवल का काम नहीं करना, तुम्हें यहाँ पर बेसिकली AI चैटबॉट्स को ट्रेन करना होगा और चीजों को कैटेगराइज करना होगा टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो के अकॉर्डिंग। यूट्यूब पे जाके सर्च करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि डेटा एनोटेशन का काम कैसे करना है। अगेन बहुत सारे वीडियोस हैं। उसके बाद द लास्ट फ्रीलांस वर्क दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम इज बीइंग अ सोशल मीडिया मैनेजर। हर एक ब्रांड, हर एक बिजनेस, हर एक क्रिएटर का सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं। तुम्हें क्या करना होगा, इन क्रिएटर्स को, इन बिजनेसेस को जाकर कॉन्टैक्ट करना होगा विथ योर पोर्टफोलियो। तुम्हें ये बताना होगा कि कैसे तुम उनका इंस्टाग्राम पेज या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल को मैनेज करोगे, कैसे इस तरीके का कंटेंट डालोगे और किस तरीके से पोस्ट करोगे ताकि उनकी एंगेजमेंट और फॉलोइंग दोनों बढ़े। इस काम को करने के लिए तुम सोशल मीडिया मैनेजमेंट के काफी सारे कोर्सेज हैं यूट्यूब पे, यूडेमी में, उनको कर सकते हो और ये काम स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स इट, दीज वे द 11 फ्रीलांस वर्क दैट एनी बिगिनर कैन स्टार्ट। ऑब्वियसली इसको सीखने में तुम्हें एक हफ्ते से ऊपर नहीं लगेगा, इनमें से कोई भी काम। तो अगर तुम कोई साइड इनकम या साइड हसल स्टार्ट करना चाहते हो, आई वुड हाईली रिकमेंड यू इन 11 में से कोई एक या दो को चूज करो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।